हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत सी चीज़ों का पूरी सीट मैट्रिक्स का ध्यान रखा गया है। हालांकि नई सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आई है क्योंकि आपकी डेट फिर से पोस्टपोन हो गई है। लेकिन सीट मैट्रिक्स आपकी सेम ही आने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज पे कोई काम नहीं हो रहा है, सारा काम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे हो रहा है। लास्ट ईयर जो था वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जितनी भी 10-12 हज़ार सीट आई थी। लेकिन इस बार गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नए जो आपके कॉलेज या जो नई सीट आई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कटिहार में आपको पता होगा कि आपकी 200 सीट आपकी हो गई, जिसमें मतलब 50 सीट आपकी कटिहार में आ गई है। नहीं, बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज है। राधा देवी की बात करें, 50 सीट आपकी ऐड हुई है, 200 सीट हो गई हैं। और विराट रामायणा के मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिला है, जिसमें 100 सीट आपकी जो है आई हुई है। ठीक है, नहीं यानी हमारे इसी सेशन में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है प्राइवेट कॉलेज की। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात करेंगे। आज बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनॉरिटी कॉलेज की। अगर मैं कटिहार की बात करूं तो आपका सेकेंड राउंड 384 पे गया हुआ था, जो कि अभी ये जो सीट आई है इनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, 380 हो सकता है। माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। और माता गुजरी की अगर बात करें तो 319 गया था, 300 आपका 55 हो सकता है, क्योंकि 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 सीट बहुत कम बची हुई। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स पुरानी वाली ध्यान दिया गया, केवल ये सीट आपकी आई हुई है। ठीक है, ये 3 कॉलेज को इनको मैंने इंक्लूड कर दिया है। मधुबनी की अगर बात करें 235 गया हुआ था, 240 आपका जा सकता है। ठीक है। और अब बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी की यानी जनरल की। तो अगर मैं नारायणा की बात करूं तो लास्ट राउंड यानी सेकेंड राउंड 235 गया था, 420 प्लस जा सकता है। बुद्धा की बात करें 380 गया था, 400 जो है 400, यहाँ पे 465 लिख गया है। यहाँ पे आपका 445 प्लस जा सकता है। श्री नारायणा की अगर मैं बात करूं तो 326 है, इसमें 425 जा सकता है। मधुबनी की बात करूं 312 है, 350 जा सकता है। राधा देवी की बात करें 325 से 300 जा सकता है। नेताजी की बात करें 303 से 310 जा सकता है। और हिमालय की बात करें तो 289 आपका गया हुआ था, 280 जा सकता है। और श्यामलाल की अगर बात करें तो ऊपर सेकेंड राउंड में आया नहीं था, लेकिन 235 जा सकता है। और अगर मधुबनी गया की बात करें 245। और अगर मैं कटिहार की बात करूं यानी जनरल की 445, और माता गुजरी की 445 जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं आई है और इस बार बहुत अलग सिनेरियो है। जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ है बहुत बहुत हाई है। वैसे जितने भी हिंदी भाषी जो हमारे जो है स्टेट हैं, जैसे आपका यूपी बिहार हो गया, यहाँ जो है वेस्ट बंगाल और बिहार पूरा जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो है पूरा कवर कर देते थे। यानी 501 नंबर जो है आपका 510 नंबर या 190 नंबर ऐसे कॉलेज मिल जाते थे इन स्टेट्स में। केवल दो ही स्टेट हैं जो कि कौन सा आपका हो गया, आपका बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, जो कल्याण कर देते थे। लेकिन इस बार कट ऑफ बहुत हाई है। ठीक है, एकदम अलग सिनेरियो चल रहा है। तो मैं टिप ये आपको देना चाहूंगा, जिनके भी नंबर 250 प्लस हैं, ठीक है, 250 यानी 250 प्लस नहीं, 250 से नीचे हैं, आपके नंबर 180 हैं, 200 हैं, 210 हैं, 220 हैं, 230 है, ऐसे हैं। इनको इनको क्या करना चाहिए, इनको अदर स्टेट भी ऑप्शन में लेना चाहिए, केवल बिहार के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आप चाहते हो कि 100% कॉलेज मिले, कौन कौन से स्टेट ले सकते हो आप ले सकते हो बिहार अपना रखो, यूपी ले सकते हो, आप वेस्ट बंगाल ले सकते हो, डीम्ड में जा सकते हो, और आप राजस्थान में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको अलॉटमेंट मिलेगा। बस स्मार्ट काम करना है, एक ही कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना है। और जिनके नंबर बहुत कम है यानी 250 हैं, 240 हैं, 235 हैं, वो नया मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। जिनमें सीट बढ़ी हुई हैं उनको डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। जो भी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल इंडिया और स्टेट दोनों से काउंसलिंग करानी चाहिए। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि दोनों जगह से काउंसलिंग कराओ। बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हो तो पहला टिप्स, दोनों जगह से काउंसलिंग कराओ, ऑल इंडिया और स्टेट से।
दूसरा, अगर आप बॉर्डर लाइन हो देन आप बीएमएस लेके तब एमबीबीएस की काउंसलिंग कराओ, या बीएचएमएस लेके तब एमबीबीएस की काउंसलिंग कराओ, या बीडीएस लेके तब एमबीबीएस की काउंसलिंग कराओ, या वेटनरी लेके तब एमबीबीएस की काउंसलिंग कराओ। अभी आपके पास लास्ट मौका है, क्योंकि ये थर्ड राउंड है। इसके बाद में आपका प्लान बी भी यानी बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी भी खत्म हो जाएगा। और अगर आपका टारगेट केवल एमबीबीएस है, देन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर चीज़ें हो जा रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो जा रही हैं तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है? और आज आप बात करते हैं कट ऑफ की कितनी जा सकती है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपकी थर्ड राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की 16,600, ईडब्ल्यूएस की 25,600, बीसी की आपकी जो है 22,000, और आपकी ईबीसी की 26,000, एससी की 1,73,000, एसटी की 1,87,000 और आरसीजी की 27,600। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, और थर्ड राउंड में अलॉटमेंट आपको ले ही लेना है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हो। अगर आपका अलॉटमेंट थर्ड राउंड में नहीं आता है, आप इस राउंड में नामुमकिन सा आपके लिए हो जाएगा कॉलेज मिलना, स्पेशली अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ। ठीक है? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है। अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो अगर मैं बात करूँ, आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। और अगर प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के ऑफर की बात करूं तो थर्ड राउंड तक आपके लिए ऑफर है कि आपको अलॉटमेंट के बाद में पैसा यानी काउंसलिंग फीस देनी है। उससे पहले आपको 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है? तो पहला ऐसा काउंसलर हूँ जो आपको अलॉटमेंट के बाद में मैं कह रहा हूँ हाँ आप पैसा दे देना। ठीक है? बाद में आपको वेट नहीं कराना कि आज कल परसों नरसों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, आप आराम से फी पे कर दो, और बेहतरीन बेहतर कॉलेज आपके लिए मैं आपको दिलाऊंगा और मिलेगा ही। जाहिर सी बात है, अगर मैं कॉलेज आपको दिलाऊंगा तभी तो आप पैसा दोगे, तभी मैं ले भी पाऊंगा। ठीक है? तो स्कैम पूरा मैंने खत्म ही कर दिया है। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज के लिए ऑफर है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको पैसा पहले ही देना पड़ेगा, काउंसलिंग फीस। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। और बिल्कुल आपको एक स्टेट में ट्राई नहीं करना है। अगर आपके 250 से प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करूँ, 250 से नीचे नंबर है, प्लीज़ मेरी बात का ध्यान रखना। बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान डीम्ड, इनमें आपको बिल्कुल रखना है। और इसके अलावा आपके और यूपी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। में भी आपका थोड़ा सा बजट बढ़ जाए, हो सकता है। जैसे आप डीम्ड के लिए अगर देखोगे तो वहाँ भी आने वाले राउंड में आपको वहाँ भी सीट नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ, आप थोड़ा-सा सक्षम हैं बजट बढ़ाने में, देन आप एक एक 10 का बजट, एक 15 का बजट, एक 30 का कर सकते हैं तो कर लें। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बहुत भयंकर है, और आने वाले साल में और ज़्यादा अच्छी कट ऑफ हो जाएँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।